So in today's lecture, we'll talk about the preparation of haloalkanes and haloarine. तो पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हेलोएल्केन्स को कैसे फॉर्म करते हैं पहले हम वो देखते हैं। और हेलोएल्केन को फॉर्म करने के लिए हमारे पास फर्स्ट क्या मेथड होता है, उसको हम किससे फॉर्म कर सकते हैं, अल्कोहल्स के थ्रू फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल में बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो OH होता है। तो आपने कोई भी ऐसे रैंडम हमने अल्कोहल सेलेक्ट कर ली ROH। तो अब जो हम रिएजेंट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो रिएजेंट एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, OH को रिमूव कर देते हैं और OH के प्लेस पे क्या इंसर्ट कर देते हैं, Cl को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, मीन्स अगर आपको अल्कोहल को हेलो एल्केन स्पेसिफिकली किस में कन्वर्ट करना है, आपको क्लोरो एल्केन में कन्वर्ट करना है, तो आप ये जो रिएजेंट हम मेंशन कर रहे हैं इनको आप यूज़ कर सकते हो। तो जो फर्स्ट रिएजेंट हमारे पास होता है वो होता है PCl5, सेकेंड रिएजेंट हमारे पास होता है PCl3, थर्ड रिएजेंट हमारे पास होता है SOCl2, देन फोर्थ रिएजेंट हमारे पास होता है कॉन्सनट्रेटेड HCl अलॉन्ग विद एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, ये रिएजेंट जितने भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं इन सबका काम क्या है, OH को रिमूव करना और उसके प्लेस पे क्या इंसर्ट कर देना है, इन लोगों ने क्लोरीन को इंसर्ट कर देना है। तो फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं अपना अल्कोहल, जैसे हमने एग्जांपल में ले लिया CH3OH। तो फर्स्ट हम इसमें से क्या पास कर रहे हैं, PCl5 को पास कर रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए PCl5 जो रिएजेंट है वो क्या करता है, OH को रिमूव करेगा और एक क्लोरीन को इसके प्लेस पर क्या कर देगा, वो इंसर्ट कर देगा। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, CH3 के साथ पहले OH था, अब क्या अटैच हो जाएगा Cl और उसके साथ एडिशनली क्या बाहर आ जाएगा, HCl बाहर आ जाएगा एंड POCl3 बाहर आ जाएगा। ना अगर सेम मॉलिक्यूल फिर से ले लो CH3OH और अब इसमें से आप क्या पास कर दो, PCl3 को पास कर दो। ठीक है, तो अभी भी सेम वही प्रोसेस होने वाला है कि OH का रिमूवल होने वाला है और एक Cl OH के प्लेस पर आने वाला है। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, CH3Cl तो आपका सेम रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, बट जो साइड प्रोडक्ट है अब वो बदल जाएगा। साइड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, H3PO3, ये हमारा साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। थर्ड में सपोज हमने ले ली इथेनॉल विच इज़ CH3CH2OH, किसी भी टाइप के अल्कोहल हम ले सकते हैं और उसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं, SOCl2 पास कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, CH3CH2 एंड OH के प्लेस पे Cl लग जाएगा। एडिशनली क्या बाहर आएगा, SO2 गैस बाहर आती है और उसके साथ HCl गैस बाहर रिलीज़ हो जाती है। अब आपसे एग्ज़ाम में जो लास्ट वाला जो हमने अभी मेथड किया है इसके बारे में अलग से क्वेश्चन पूछता है कि ये एक बेस्ट मेथड क्यों है, ये बेस्ट मेथड क्यों होता है, किसकी प्रिपरेशन के लिए, क्लोरो एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, ये जो हमारे साइड प्रोडक्ट्स हैं जो SO2 है और जो HCl है, तो वो साइड प्रोडक्ट किस नेचर के हैं, गैसियस नेचर के हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, एस्केप कर जाते हैं कंटेनर में से या वेसल में से बाहर निकल जाते हैं। तो उनकी प्यूरिफिकेशन का जो खर्चा होता है हमारा वो बच जाता है और ये चीप मेथड बन जाता है। तो इट इज़ अ बेस्ट मेथड है, साइड प्रोडक्ट्स आर गैसेस इन नेचर एंड लेस कॉस्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, दैट इज़ वाई ये रिएक्शन क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। तो इस रिएक्शन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है किसको प्रिपेयर करने के लिए, क्लोरो एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए। नाउ फोर्थ रिएक्शन हमारे पास क्या था, हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया CH3OH और इसमें से हम लोग क्या पास कर रहे हैं, कॉन्सनट्रेटेड HCl अलॉन्ग विथ एनहाइड्रस ZnCl2। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, काफ़ी सिंपल है रिज़ल्ट लिखना। तो CH3 के साथ अटैच हो जाएगा Cl और उसके साथ क्या चीज़ बाहर आ जाएगी, H2O बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन में एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि यहाँ पर आपने जो ये एनहाइड्रस कंडीशंस लगाई हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, आपने क्यों यहाँ पर एनहाइड्रस कंडीशन को यूज़ किया है। तो वो कंडीशन आपसे पूछेगा कि क्यों इसको आपने यूज़ किया है। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप HCl को देखो तो HCl क्या होता है, H+ होता है और उसके साथ Cl- होता है। ठीक है, और हमारे पास जो CH3OH है तो OH का जब रिमूवल हो जाएगा वो OH क्या करेगा, इस H के साथ बॉन्ड बना लेगा और वो वाटर बन के बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ CH3 बचेगा जिस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब आपको क्या मिलेगा, एक कार्बो कैटायन मिलेगा।
हमें मिल जाएगा एक कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक कर सकता है इजली, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, जो इस केस में कौन था, हमारा क्लोराइड आयन था। ठीक है, तो ये बस बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारे पास क्लोराइड आयन है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और वो किस पे अटैक कर रहा है, जो हमारे पास CH3 वाला कार्बोकेटाइन है उस पर अटैक कर रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिटर न्यूक्लियोफाइल, कॉम्पिटिटर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अब होगा क्या, एक कॉम्पिटिटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहे हैं, मतलब हमारे पास OH नेगेटिव भी एज अ न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो OH नेगेटिव क्या कर सकता है, Cl माइनस से पहले जाके किसके साथ अटैच हो सकता है, कार्बोकेटाइन के साथ जाके अटैच हो सकता है, मतलब क्लोराइड आयन भी अटैच होने लग जाएगा और आपके पास जो OH ग्रुप है वो भी अटैच होने लग जाएगा। सिंपल टर्म में आप ऐसे समझ लो। तो हमारे पास जो नेट प्रोडक्शन आएगी किसकी, CH3Cl की, वो कम हो जाएगी, क्योंकि सपोज हमने मान लिया कि 40% ये चला गया तो 60% इसने अटैक कर दिया होगा। अगर इसने 60% अटैक किया होगा तो एल्कोहल हमारी फिर से फॉर्म हो गई होगी ना। इसीलिए हमारे पास क्या होता है, एनहाइड्रस कंडीशंस का आना ज़रूरी है, ताकि वो वाटर को यहाँ से क्या कर पाएँ, एलिमिनेट कर पाएँ। वाटर जब यहाँ से एलिमिनेट होगा तो ये जो कॉम्पिटिटर न्यूक्लियोफाइल वाला पूरा सिनेरियो है ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है, और आपका जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाता है, रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक अलग तरीका होता है एल्कोहल से फॉर्म करने का। तो एल्कोहल में आपको क्या करना होता है, इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं NaI, उसके साथ डालते हैं H3PO4 विच इज़ 95%। तो आपका जो रिज़ल्ट है उसमें आयोडाइड आता है अब Ri, उसके साथ एडिशनल प्रोडक्ट लाइक NaH2PO4 अलॉन्ग विद H2O। ये हमारा रिजल्ट है। तो ज़्यादा फोकस आपको रिएक्शन पे नहीं करना है, बट इसका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उस पर आपको ध्यान देना है। अब वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है, हमने यहाँ पर H3PO4 को ही क्यों यूज़ किया। H3PO4 एक एसिड तरह काम कर रही है, तो हमने इसके प्लेस पर HCl हो गया, या हम HNO3 ले सकते थे, या हम H2SO4 ले सकते थे। तो स्पेसिफिकली हमने इसी को क्यों सिलेक्ट किया, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, तो होगा क्या, क्या कहानी है इसके पीछे। जब हम रिएक्शन में ये सब कुछ मिक्स कर देते हैं तो इनिशियली क्या होता है, ये जो NaI होता है ये पहले एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो सपोज़ आपने एसिड कौन सी ले ली, H2SO4 ले ली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NaI आ गया, उसके साथ हमने क्या डाल दिया, H2SO4 को डाल दिया। ठीक है, तो रिज़ल्ट में क्या आता है, NaHSO4 बन जाता है अलॉन्ग विद HI। ठीक है, नाउ ये जो HI हमने फॉर्म किया है, ये HI ही क्या करता है, अल्कोहल से रिएक्ट करता है। मतलब ये किससे रिएक्ट करेगा, ROH से रिएक्ट करेगा, और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, RI में कन्वर्ट करेगा। मतलब आयोडाइड फॉर्मेशन के लिए आपके लिए क्या एसेंशियल है कि रिएक्शन के अंदर क्या फॉर्म हो, HI फॉर्म हो। वो HI ही क्या करेगा, ROH के साथ रिएक्शन करके उसको किस में सेंड करेगा, अल्काइल आयोडाइड में सेंड करेगा। बट अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो H2SO4 यहाँ हमने यूज़ करी थी, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, H2SO4 इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ये H2SO4 HI के साथ रिएक्शन कर जाएगी। ठीक है, H2SO4 HI के साथ रिएक्शन कर जाएगी और उसको कन्वर्ट कर देगी। मतलब रिएक्शन आपका जो बनेगा वो I2 हो जाएगा, उसके साथ SO2 बन जाएगा, और उसके साथ H2O बन जाएगा। तो प्रॉब्लम आपको क्लियरली समझ में आ रही है। प्रॉब्लम हो क्या रही है कि जो हमारा मेन रिएजेंट है जो HI है, जो ROH के साथ रिएक्शन करके हमारा एल्काइल आयोडाइड बना सकता था, उसको H2SO4 ने डिस्ट्रॉय कर दिया। वो अब रिएक्शन में प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो ROH के साथ रिएक्शन कहाँ से करेगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि H2SO4 कैसी एसिड है, एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो हमने कौन सी एसिड का सिलेक्शन किया था, वो एसिड थी H3PO4। अब इसी का सिलेक्शन क्यों किया, क्योंकि किस टाइप की एसिड है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली एसिड है। ठीक है, इट इज़ अ नॉन ऑक्सीडाइजिंग टाइप ऑफ एसिड। तो ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग टाइप है, तो ये HI के साथ कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, और HI जो है ROH के साथ रिएक्शन करेगा, जो हमारा रिजल्ट है उसको फॉर्म कर देगा। सो आपको बस ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना है कि H3PO4 ही आपने क्यों सेलेक्ट किया। आप उसके प्लेस पे HCl, H2SO4, HNO3 जितनी भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होती हैं उनको आप क्यों यूज़ नहीं कर रहे, आप एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्यों यूज़ कर रहे हो। तो उसका ये रीज़न हमारे पास है। नाउ सेकंड जो प्रिपरेशन हमारे पास है वो किसके थ्रू होती है,
एल्कीन्स के थ्रू होती है। सेकेंड प्रिपरेशन हो रही है एल्कीन्स के थ्रू। तो इसमें हमें क्या करना होता है, फर्स्ट हम इसमें कर सकते हैं एडिशन ऑफ HX, मतलब कोई भी आपके पास हेलोजन एसिड हो और X हमारे पास क्या हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, आप उसको उसमें ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ पहले से पता होगा, नहीं पता तो एक बार चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हमने अपनी एक एल्कीन को सिलेक्ट किया और इसमें एक बार हमने डाल दिया HBr, सेकेंड टाइम भी इसमें हमने क्या पास किया HBr, बट उसके साथ एक कंडीशन लगा दी। वो कंडीशन क्या है, हमने यहाँ पर एक पेरोक्साइड ले लिया। ठीक है, तो जब हमारे पास सिंपल हेलोजन एसिड लिखी होती है तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन वाला रूल फॉलो करना होता है। मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या करता है कि जो भी हमारे पास रिएजेंट है उसमें एक प्लस पार्ट होगा और एक माइनस पार्ट होगा। ठीक है, जो फ्रंट वाला होता है फर्स्ट मॉलिक्यूल हमेशा वो पॉजिटिवली चार्ज मान लेना और बैक साइड वाला आप नेगेटिवली चार्ज मान लेना। तो रिएक्शन में वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव वाला पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब कौन से वाले पार्ट पे आपको एडिशन करना है, आपको पहले ये भी पता होना चाहिए। तो आपको जो एडिशन परफॉर्म करना है वो इन वाले दो कार्बन्स पे एडिशन करना है जो डबल बॉन्ड में आपस में क्या है, लिंक है। इसके अलावा कोई भी कार्बन कितनी भी चेन हो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो H+ है वो किसके पास जाएगा, इस वाले कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की काउंट ज़्यादा है। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की काउंट कम है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 वैसा ही रहा, देन वी हैव CH के साथ आगे क्या अटैच हो गया, Br, पाई बॉन्ड जो था वो सिग्मा में कन्वर्ट हो गया और CH2 से हमारे पास क्या बन गया, CH3 बन गया। ठीक है, मतलब हमने क्या फॉर्म कर लिया, हमने बना लिया 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये हमारा रिजल्ट आ गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। बट व्हाट अबाउट पेरोक्साइड, पेरोक्साइड जब हम यूज़ करते हैं तो पेरोक्साइड क्या करता है, रिएक्शन को फोर्स करता है कि आप कौन से मैकेनिज्म से चलना है या कौन से साइड से जाना, आप एंटी मार्कोनिकॉफ वाली साइड से आप आगे चलना, एंटी मार्कोनिकॉफ करना है। एंटी मार्कोनिकॉफ ऑब्वियसली मार्कोनिकॉफ का उल्टा होता है। हमारे पास यहाँ जो रिएजेंट है वो कौन था, HBr था, जिसमें H पर प्लस था और Br पर माइनस था। तो एंटी मार्कोनिकॉफ ये बोल रहा है अब कि जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है अब वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, CH3 सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। अब CH के प्लेस पे CH2 हो जाएगा, पाई से सिग्मा बन गया, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा CH2 और उसके साथ आके क्या अटैच हो जाएगा, Br आके अटैच हो जाएगा। तो हमने क्या फॉर्म कर दिया है, हमने बनाया है 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये हमारे दो रिजल्ट आते हैं जब हम किसके थ्रू फॉर्म कर रहे हैं, उसको HX डाल के उसको इसमें हम ऐड करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट एडिशन करना है, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ का फंडा लगाना है। एक बार मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ को मैं समराइज कर देता हूँ। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन में हमें क्या बोला जा रहा है कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है अटैकिंग रिएजेंट का वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की काउंट ज़्यादा होती है, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की काउंट कम होती है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ ऑब्वियसली इसका रिवर्स हो जाएगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था फर्स्ट एल्कीन से बनाने का मेथड। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट एडिशन कर रहे हैं, डायरेक्ट एडिशन ऑफ हेलोजन को आप डायरेक्ट ऐड करना चाहते हो। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें हम हेलोजन क्या ऐड करना चाहते हैं, सपोज इसमें क्लोरीन आप ऐड करना चाहते हो। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2 होता है, तो उसको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो अब आपको देखना है रिजल्ट क्या होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, जो हमारे पाई बॉन्ड वाले कार्बन है, मतलब जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स हैं, उन पे तो आपको पहली बात रिएक्शन करना है। अब रिएक्शन कैसे करना है कि एक क्लोरीन आप दे दो ना फर्स्ट वाले कार्बन को, दूसरा क्लोरीन दे देना आप सेकंड वाले कार्बन को। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा,
रिजल्ट हो जाएगा CH3 रिमेन अनअफेक्टेड, देन CH के साथ जुड़ गया Cl, फिर आगे सिग्मा आ गया, फिर CH2, उसके साथ भी क्या जुड़ गया Cl। क्लियर है। तो डायरेक्ट एडिशन किसका कर रहे हैं हम, हेलोजन का। और डायरेक्ट एडिशन पे जो हमें फॉर्म मिलती है उस फॉर्म का नाम क्या होता है, विसिनल फॉर्म होता है। दिस फॉर्म इज विसिनल फॉर्म। क्लियर है, विसिनल फॉर्म है। थर्ड जो हमारे पास तरीका है एल्कीन से बनाने का, उसको कहते हैं एलाइलिक हेलोजिनेशन। एलाइलिक हेलोजिनेशन। अब ये एलाइलिक हेलोजिनेशन क्या है, सेम आपको फिर से एल्कीन लेनी है। एल्कीन हमारे पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें आप क्या डाल रहे हो, हेलोजन को इंसर्ट कर रहे हो, तो इसमें आपने फिर से क्या डाल दिया, क्लोरीन डाल दिया, जो क्या है Cl2 की फॉर्म में है, मतलब Cl सिंगल बॉन्ड Cl की फॉर्म में है। और हमसे पूछ रहा है रिएक्शन अब क्या होगा। तो अगर आप इस कंडीशन पे इसको हीट कर दो, टेम्परेचर कितना कर दो आप 773 केल्विन, और इसको हीट कर दो, तो अब क्या होगा, ये जो हमारा सिस्टम है ये अनअफेक्टेड रहेगा, इस पे रिएक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना, जब टेम्परेचर कितना होता है 773 केल्विन होता है, ऐसे केस में जो हमारे पाई बॉन्ड वाले कार्बन्स होते हैं उन पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन किस पर होता है, उस कार्बन पर होता है जो sp3 कार्बन होता है। तो बेसिकली होगा क्या, हमारे पास जो एक क्लोरीन है वो जाएगा इस कार्बन के पास, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, सेकेंड क्लोरीन के साथ। तो क्या चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी, HCl एलिमिनेट हो जाएगा, और CH2 रह जाएगा इधर, यहाँ अटैच हो जाएगा Cl, आगे वाला सिस्टम आपका रिमेन अनअफेक्टेड। तो ये हमारे पास होती है एलाइलिक हेलोजिनेशन। ये एल्कीन की प्रिपरेशन के मेथड फिनिश हो गए हैं। अब हमारे पास एक नेम्ड रिएक्शन जिसका नाम होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली किसके लिए होता है, RF बनाने के लिए होता है, एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, सपोज आपने ले लिया RBr, ठीक है, आपने RBr लिया, इसमें आपको क्या यूज़ करना है, एक मेटेलिक फ्लोराइड यूज़ करना है, जो इस केस में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, AgF यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड आपने यूज़ कर लिया। सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत आसान रिएक्शन है। आपको Ag और Br को एलिमिनेट कर देना है। तो आपके पास क्या चीज़ एडिशनली आ जाएगी, Ag के साथ अटैच हो जाएगा Br प्लस, और R के साथ आगे क्या अटैच हो जाएगा, R के साथ आगे अटैच हो जाएगा फ्लोरीन। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। फोर्थ रिएक्शन जो हमारे पास है उसका नाम है बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन। नाउ ये मेथड स्पेसिफिकली किसके लिए होता है, RBr को फॉर्म करने के लिए होता है। ठीक है, रिएक्शन में आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज़ CH3COOAg। ये हो गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें आप क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हो, Br2, मतलब Br सिंगल बॉन्ड Br। रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में चलेगा। अब रिएक्शन में करना क्या है, ठीक है, रिएक्शन में होगा क्या, ये जो Ag है और ये जो Br है, पहली बात तो ये AgBr हमारा क्या हो गया, बाहर आ गया एज अ साइड प्रोडक्ट, AgBr बाहर। नाउ ये जो हमारे पास COO बचा है, ये किस फॉर्म में बाहर हो जाएगा, COO मतलब क्या है, CO2 है, ये CO2 के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। और हमारे पास ये जो CH3 बचा, ये CH3 किससे जुड़ जाएगा, Br से आके अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3Br हमारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन होता है बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन किसके लिए होता है, इसमें हम लोग स्पेसिफिकली क्या फॉर्म करते हैं, RI फॉर्म करते हैं। इसमें बेसिकली होगा क्या, आप एक लोअर हेलोजन लोगे जो कौन रिप्लेस करेगा, आयोडीन रिप्लेस करेगा। ठीक है, आप कौन सी हेलोजन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, आप क्लोरीन यूज़ कर सकते हो या ब्रोमीन यूज़ कर सकते हो। तो सपोज हमने ले लिया RCl, इसमें हमने क्या डालना है, NaI डालना है, सोडियम आयोडाइड इसमें आपको डालना है। तो ये जो NaCl है ये हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या चीज़ बाहर आ जाएगी, एज अ साइड प्रोडक्ट NaCl बाहर आ जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा, इस R के साथ क्या अटैच हो जाएगा, I, तो क्या बन गया, एल्काइल
आयोडाइड। इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हेलोजन एक्सचेंज होता है जिसमें हमारे पास एक जो हैवी हेलोजन होता है वो लाइटर हेलोजन को उसके प्लेस से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो आयोडीन जो है एक हैवी हेलोजन है, तो वो क्लोरीन एंड ब्रोमीन को उनके प्लेसेस से इजिली निकाल सकता है। और लास्ट जो प्रिपरेशन मेथड है वो एल्केन्स के थ्रू है। एल्केन्स रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इसका दूसरा नाम क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन, तो इसमें अपने सपोज क्या ले लिया, एग्जांपल के लिए हमने लिया CH4। इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, क्लोरीन डाल रहे हैं, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में चलता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होता है। तो आपको बस क्या करना है, Cl में से एक Cl कार्बन को दे देना है, यहाँ पर एक Cl बचेगा, यहाँ पर एक H बचेगा, तो दोनों क्या मिलके बाहर हो जाएंगे, HCl आपका बाहर हो जाएगा, और CH3 के साथ आके क्या अटैच हो जाएगा, Cl आके अटैच हो जाएगा। और आपको डिफिकल्टी है ये समझने में तो एक बार फिर से देखिए, हमारे पास 4 हाइड्रोजन है जो कार्बन के साथ क्या है, अटैच है। ये हमारे 4 हाइड्रोजन हो गए। उसके साथ हमने क्या डाले हैं, क्लोरीन, दैट मीन्स क्लोरीन के ऐसे 2 एटम आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ से एक HCl आप बाहर कर दो, तो इतना पोर्शन आपका गायब हो गया, ये सब आपका निकल गया। तो आपके पास अब क्या बचा, ये जो Cl बचा ये इस कार्बन के साथ आके क्या होता है, अटैच हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, CH3Cl लिखा है और HCl का मैंने एलिमिनेशन कर दिया है। क्लियर है, बट रिएक्शन यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन का नाम चेन रिएक्शन रखा गया है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे स्पेसिफिकली होना ही होगा। तो ये रिएक्शन चलता रहता है। कब तक चलेगा, जब तक ये सारे के सारे हाइड्रोजन कौन रिप्लेस नहीं कर लेता है हमारा हेलोजन, तब तक रिएक्शन कॉन्टिन्यू रहता है। तो एक बार इसमें आप फिर से Cl2 पास करो, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक HCl का मॉलिक्यूल फिर से एलिमिनेट, तो क्या बन जाएगा अब, CH2Cl2। रिएक्शन फिर से रिपीट करोगे तो क्या बन जाएगा, CHCl3, देन अगेन रिपीट करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, CCl4। ठीक है, जब हमारे सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे तब रिएक्शन आपका एंड हो जाएगा। इसमें आपको इस कंपाउंड का स्पेसिफिकली नाम याद होना चाहिए। इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ये है क्लोरोफॉर्म। तो ये हमारे पास हेलो एल्केन का टॉपिक है जिसमें हमने इसकी प्रिपरेशन को किया है, वो खत्म होता है। अब हम बात करते हैं हेलो एरीन्स के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। तो हेलो एरीन को बनाने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्टली बेंजीन पे रिएक्शन कर सकते हो, इसको हम हेलोजिनेशन कहते हैं। तो मतलब फर्स्ट मेथड हमारे पास हो गया हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, ठीक है। और हम कौन से हेलोजन को इंसर्ट कर सकते हैं, या तो क्लोरीन को इंसर्ट कर सकते हैं या ब्रोमीन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो रिएक्शन में होगा क्या, हमारे पास है बेंजीन रिंग, इसमें आपको डाल देनी है हेलोजन जो क्लोरीन या ब्रोमीन में से कुछ भी हो सकती है। साथ में लेनी है एक लुईस एसिड, जो इस केस में कौन है, एनहाइड्रस AlCl3 हमने सेलेक्ट कर रही है। आप चाहो तो FeBr3 भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। हमने क्या सिलेक्ट किया है, AlCl3 सिलेक्ट किया है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो बेंजीन रिंग थी वो सेम टू सेम वैसे ही रखनी है। बस बेंजीन के साथ आपको क्या अटैच कर देना है, अपना X अटैच कर देना है, और साथ में क्या बाहर हो जाएगा, HX बाहर हो जाएगा। अब रिएक्शन कैसे हुआ होगा, बेंजीन के पास हर कार्बन जो है उसके पास एक हाइड्रोजन होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये एक X के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HX बन के बाहर हो जाएगा। यहाँ पर एक वैलेंसी ओपन हुई, उस जगह पर हमारा दूसरा क्लोरीन आके या हेलोजन आके अटैच हो गया, तो ये बन गया हमारे पास हमारा एराइल हैलाइड। ठीक है। सेकंड जो हमारे पास मेथड है वो डाइजोनियम सॉल्ट से है। डाइजोनियम सॉल्ट, तो पहले तो हमें डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें लेना है एनिलीन। जब बेंजीन के ऊपर आप NH2 ग्रुप अटैच कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग एनिलीन। एनिलीन, ठीक है। एनिलीन में से आपको क्या पास करना है, इसमें से आप पास कर सकते हैं NaNO2 प्लस में HCl। ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि जो हमारे पास बेंजीन रिंग है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम वैसी रहेगी। बस NH2 ब्रेक होके क्या बन जाएगा, N2Cl बन जाएगा। यही हमारा क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट होता है, जो रिएक्शन में आगे यूज़ किया जाएगा। ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन पहले आपको करनी है, एनिलीन से इसको बनाया जाता है। डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये इसका दूसरा नाम है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नाउ करना कैसे है, फर्स्ट रिएक्शन का नाम है गैटरमैन रिएक्शन।
गेटरमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजोनियम सॉल्ट लेना है विच इज़ N2Cl। इसमें कौन सा रिएजेंट पास कर दो आप, इसमें से आप पास करो Cu एंड HCl, ये इसमें से आप पास कर दो। तो रिज़ल्ट में क्या आ जाएगा, हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। मतलब बेंजीन पे क्या अटैच कर देना है आपको, Cl अटैच कर देना है। और यही रिएक्शन अगर ऐसे किया होता कि इसमें से हमने क्या पास किया होता, कॉपर प्लस HBr को पास किया होता, तो क्या अटैच हो जाएगा बेंजीन के ऊपर आके, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, जो सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है उस सेकेंड रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन इज जस्ट लाइक गेटरमैन रिएक्शन। सब कुछ सेम होता है, सब कुछ रिजल्ट सेम है, आपका रिएक्टेंट है वो सेम है, बस जो रिएजेंट आपने लिया है जिसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा रहे हो बस वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या लिया था, Cu लिया था ना, और नीचे भी हमारे पास क्या था, Cu था। बस यहाँ पे आपको एक माइनर सा चेंज कर देना है। वो चेंज क्या है, Cu के साथ आपको Cl लगा देना है एंड Cu के साथ आपको Br लगा देना है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है उसको अब हम क्या बोल देंगे, सैंडमेयर रिएक्शन बोल देंगे। तो गेटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है। सिर्फ कितना डिफरेंस है, हमारे पास जो गेटरमैन रिएक्शन है उस गेटरमैन का जो रिएजेंट है वो कौन है, कॉपर के साथ HX एंड X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन। और सैंडमेयर का हमारे पास कौन सा रिएजेंट है, CuCl या CuBr अलॉन्ग विद HX। तो वो सैंडमेयर रिएक्शन है, बट रिजल्ट दोनों के लिए क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। थर्ड रिएक्शन है बाल्स स्कीमन रिएक्शन। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। तो आपको क्या लेना है, फिर से पहले डाइजोनियम सॉल्ट लेना है, ये हो गया डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl। इसमें से आपको पास करनी है फ्लोरोबोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HbF4। HbF4, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फ्लोरोबोरिक एसिड, इसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, तो रिजल्ट में आपको क्या करना है, बेंजीन सेम वैसे ही रखनी है, बस N2Cl हटा के आपको यहाँ क्या लगा देना है, F लगा देना है। तो क्या बन जाएगा आपके पास फ्लोरोबेंजीन, और इसके साइड प्रोडक्ट आप याद रख लेना, एक BF3 होता है, उसके साथ N2 गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है। तो ये हमारे पास है बाल्स कीमन रिएक्शन जिसमें हम लोगों ने क्या प्रिपेयर किया है, फ्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर किया है। एंड लास्ट हमारे पास है जिसमें हम क्या बनाएंगे, आयोडोबेंजीन बनाएंगे। तो उसमें आपको फिर से क्या लेना है, डाइजोनियम सॉल्ट लेना है N2Cl। इसमें से आपको पास करना है किसको, Ki को। तो बेंजीन के साथ आके किसको अटैच कर देना आपने, आयोडीन को अटैच कर देना है, तो आपको मिल जाएगी आयोडो बेंजीन। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन खत्म होती है हेलो एरीन की। क्लियर।